हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं डेली टॉक बेसिक क्लास चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मोशन इनसाइड ऑफ स्मूथ वर्टिकल सर्कल। पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक सर्कल है और उसके आउटसाइड पे मोशन हो रहा है, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे मोशन इनसाइड ऑफ स्मूथ वर्टिकल सरफेस। हेडिंग आप देख लीजिए, मोशन इनसाइड ऑफ स्मूथ वर्टिकल सरफेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट with velocity u and moves along inside of smooth vertical circle. Discuss the motion of particle। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कल रहेगा, ऐसे एक सर्कल रहेगा और इस सर्कल में दो पॉइंट रहेंगे। सबसे पहले ये वाला सबसे ऊपरी पॉइंट रहेगा जिसको हम कहेंगे कि अपर पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, और इसको कहेंगे हम लोवेस्ट पॉइंट है सर्कल का। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हाईएस्ट पॉइंट से पार्टिकल जब मोशन स्टार्ट करता है तो टी समय बाद उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। ठीक है, जो कि आई थी v स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी आई थी, u स्क्वायर प्लस 2 ag इंटू 1 माइनस कास थीटा, समथिंग ऐसा ही आया था। तो यहाँ पर हम नीचे वाले पॉइंट से जब पार्टिकल मोशन अपना स्टार्ट करेगा तो टी समय बाद उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, तो उसी का एक्सप्रेशन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तब इसमें देखिए जैसे लिखा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड लोवेस्ट पॉइंट, सर्कल के लोवेस्ट पॉइंट से पार्टिकल प्रोजेक्टेड हो रहा है और जब उसकी पोजीशन जब सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर जब प्रोजेक्ट हो रहा है पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू है। लेकिन कुछ समय बाद सर्कल के अलोंग कॉन्स्ट्रेंट मोशन करते हुए ये टी समय बाद मान लीजिए पी पॉइंट पर चला गया, तो यहाँ पर इसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी तो रिड्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट पार्टिकल कॉन्स्ट्रेंट मोशन कर रहा है सर्कल पर। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो आगे पढ़ते हैं। लेट ओ बी ए फिक्स्ड पॉइंट, लेट ओ जो है ये फिक्स्ड पॉइंट है, किसका है, सर्कल का। ये मान लीजिए सर्कल है एक, ओ फिक्स्ड पॉइंट है सर्कल का। ठीक है, अरे यार मेरा सर्कल तो गायब ही हो गया। ये ओ है और ये सर्कल है और यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। ओके, ठीक है, तो लेट ए एंड बी बी द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ सर्कल। ए जो है यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन ए जो है वो क्या है, लोवेस्ट पॉइंट है। अरे यार ये तो फिगर गलत बन गया, इसका मतलब ए कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा, तो यानी कि ए हमारा लोवेस्ट पॉइंट हो गया और बी जो गया हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट पॉइंट हो गया। लेकिन किसका, सर्कल का, सर्कल का हो गया लोवेस्ट पॉइंट और सर्कल का हाईएस्ट पॉइंट, और जो ओ है वो हमारा सेंटर है। ठीक है, फिर मैंने गलत बना दिया, अच्छे से बनाता हूँ यार, इस बार अच्छे से बनाऊँगा। ये ओ है, राइट। अब यहाँ पर एक प्यारा सा सर्कल बना रहा हूँ। देखिए पूरा गोल तो नहीं होगा बट ये देख लीजिए हो गया। अब यहाँ से मिटाना पड़ेगा यार, ये मिटा देते हैं, हो गया। ये भी गलत ही जगह बना हुआ है। ठीक है, ये रहा मेरा सर्कल बन गया जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये ए पॉइंट और सॉरी ओ पॉइंट है और ये हमारा क्या है, अपर पॉइंट क्या है, ये देखिए हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल क्या है, बी है, बी हाईएस्ट पॉइंट है। और ये जो हमारा सर्कल का लोएस्ट पॉइंट है। और पिछले वीडियो में मैं बताया कि बी पॉइंट से मोशन स्टार्ट हुआ था पार्टिकल का, लेकिन यहाँ पर ए पॉइंट से पार्टिकल का मोशन स्टार्ट होगा।
ठीक है। तो चलिए मान लीजिए यहाँ से प्रोजेक्टेड हुआ है पार्टिकल, तो कांस्टेंट मोशन करते हुए, कांस्टेंट मोशन का मतलब ये सर्कल के अलोंग उसका जो मोशन होगा सर्कल के अलोंग होगा, यानी कि सर्कल के अलोंग मोशन करते हुए वो ए से टी समय बाद पी पॉइंट पर आ जा रहा है। कितने समय बाद? स्मॉल टी समय बाद पी पॉइंट पर आ जा रहा है। तो पी पॉइंट पर उसका कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? मान लीजिए थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यानी कि ये वही देखिए, लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पी पोजीशन ऑफ पार्टिकल, लेकिन कब? एट द टाइम टी, स्मॉल टी समय बाद पी जो है पोजीशन है किसकी? पार्टिकल की। और इस तरह पोजीशन है कि जो एंगल बन रहा है ए ओ और पी, ये थीटा का बन रहा है एंगल, ठीक है। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जब ए पर था तो हमने यू वेलोसिटी से फेंका था, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी घटेगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो पी पर उसकी जाकर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यू तो नहीं रहेगी, ठीक है, कुछ चेंज हो जाएगी यानी कि घटेगी थोड़ा। तो मान लीजिए जितना भी घटा है उसको हम ये एक्सप्रेशन वी से डोनेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज भाई आ जा। ओहो कितना प्यारा है, बहुत अच्छा फिगर है ना। ये देखिए कितना बढ़िया फिगर बना है। नोट्स बड़ा मुझे अच्छे से मिला है, हालांकि मेरी राइटिंग इतनी सही नहीं है, बट जो मुझे नोट्स मिल गया कहीं से और बहुत ही सही नोट्स मिला यार। क्या राइटिंग है, ऐसी राइटिंग होती ना मेरी तो सही रहता, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, ये सर्कल का ओ पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है सर्कल का ए, ये हाईएस्ट पॉइंट है बी। मोशन पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, फिर टी समय बाद जो है पार्टिकल पी पर पहुंच गया। कब? टी समय बाद। और उस समय इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये थीटा हुआ। इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये वाला थीटा। थीटा हो गया इसका क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए पी पॉइंट पर है पार्टिकल, तो इस पर एक फोर्स काम करेगा। वो फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स वही जो नीचे की ओर काम करता है, इसका वेट नीचे की ओर काम करेगा, mg। मान लीजिए पार्टिकल का मास m है, ठीक है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? mg। यही वेट इसका फोर्स होगा, फोर्स जो कि mg नीचे की ओर वर्टिकली नीचे की ओर काम करेगा, ठीक है। अब देखिए mg के दो कंपोनेंट करने हैं हमने, एक हो जाएगा mg cos थीटा और दूसरा हो जाएगा mg cos थीटा के परपेंडिकुलर mg sin थीटा। इसको mg sin थीटा कहेंगे, ठीक है। तो mg sin थीटा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पार्टिकल का मोशन ऊपर हो रहा है तो mg cos थीटा को ही अभी लेकर चलें, ठीक है। तो ये mg cos थीटा आया। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का इक्वेशन हम कैसे देते हैं, जो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है। यहाँ पे एस का काम एच कर रहा है, ये एच यहाँ पर है जी। ए से लेकर एन तक की दूरी एच है, स्मॉल एच दिखाया नहीं फिगर में, ठीक है। और ओ से ए तक की दूरी तो आपको पता ही है क्या है, रेडियस है सर्कल का, यानी कि ए, ठीक है। इतना जान गए, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये आ गया फार्मूला कहाँ से? क्लास 10th से, ठीक है। तो अब एच की मैंने वैल्यू बताई है, ए एन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करें, तो ए एन की वैल्यू तो पता, अगर हम क्या करें, हमें पहली बात ओ एन पता है कितना है, कितना है भाई? स्मॉल ए, ठीक है। और हमें क्या पता है, ओ एन के अलावा हमें ये भी पता लग जाएगा, ओ एन नहीं सर, ओ ए तो पता है ए है, तो ओ ए के अलावा हमें ओ एन आराम से पता चल जाएगा। कैसे? ये वाला ट्रायंगल से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब ओ एन भी पता लग गया और ओ ए भी पता लग गया, तो ओ एनवा को घटा देंगे किस में से? हाई पूरे में से, तो हाई वैल्यू मालूम चल जाएगी, स्मॉल एच की वैल्यू, यानी कि ए एन की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए
ए एन को हम लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ एन, ओ ए माइनस ओ एन, कर दिया माइनस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओ ए की वैल्यू पता है, रेडियस ए इसका, और ओ एन की वैल्यू देखिए कैसे निकाला है, ओ एन की वैल्यू, तो ट्राइंगल इसमें चल जाइए, ठीक है। तब इसमें जाएंगे तो ओ है, एन है, पी है, ठीक है। और ये हमारा ये है थीटा, तो थीटा के सामने कितना होता है, लंब होता है, लंब, लंब है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला लंब है, और ये तब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर, और ये बाकी का जो बच गया वो कर्ण, तो कास थीटा बराबर लंब बटे क्या, कर्ण, कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे लंब कितना है, लंब थीटा के सामने जो होता है वही होता है, यानी कि ये पी एन है हमारा, पी एन, एक मिनट भाई, हाँ, लंब बटे कर्ण, मैं भी यार क्या फूदूँ, लंब नहीं होगा जी, आधार होगा यार, यहाँ पे आधार होता है, थीटा के सामने क्या है, लंब, लंब को छोड़ देंगे, जब ये लंब तो थीटा के बगल वाला आधार, तो cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि आधार कितना हमारा ओ एन है, तो ओ एन अपान कितना, कर्ण, कर्ण हमारा ओ है और पी है, तो ओ पी, तो ओ एन बटे ओ पी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, cos थीटा आ जाएगा, आ गया ना इतना, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, ओ एन की वैल्यू यहीं से निकाल लो, तो ओ एन बराबर कितना आ जाएगा, ओ एन बराबर आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओ पी कास थीटा, ओ पी कास थीटा, जो कि यहाँ पर देखिए है, ओ पी कास थीटा है, किसकी वैल्यू, ओ एन से वैल्यू, कहाँ से निकाले, ट्राइंगल ओ एन पी से निकाला, ठीक है। तो ओ ए की वैल्यू पता चल गई, ए ओ एन की वैल्यू पता चल गई, इतना, ठीक है। तो ओ पी वैसे है कितना, थोड़ा फिगर में चल के देखते हैं, ओ पी कितना है, तो वो ये रहा और पी ये रहा, अरे ये भी तो रेडियस ही है यार, जब ये रेडियस है तो इसका भी वैल्यू स्मॉल होगा, इसका भी वैल्यू स्मॉल लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, पूरे में से क्या हो रहा है, इसमें से एक को कॉमन ले लो, जब एक को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस कास थीटा बचेगा, और ए यहाँ पे आ जाएगा, 2 का मल्टीपल ए आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस कॉस थीटा, आ गया हमारा प्यारा सा इक्वेशन, और इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। आल्सो लो जी एक और इक्वेशन है, इक्वेशन 2 तो अभी बकिए है, ठीक है। इक्वेशन 2 बताता हूँ, हेलो, तो मैं वापस आ गया, छोटा सा एक ब्रेक लिया था, तो मैं अभी इतना बता के चला जाऊँगा ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, वीडियो भी कितने मिनट का हो गया, वीडियो आपका हो गया है 13 मिनट का, ठीक है। तो इतना बता के मैं चल जाऊँगा, बाकी मैं कल बता दूँगा, ठीक है। अभी मुझे काम है थोड़ा, खाली तो हूँ नहीं यार, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो को आल्सो भी है, ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 कहाँ से आ गया भैया, कौन से देश से आया, तो उस देश का नाम हमें बता दे, ठीक है। इसको कहाँ पे लगाऊँ यार, यहाँ पे सही है, यहाँ पे नहीं, यहीं पे ठीक है, तो भाई यहाँ पे है, ठीक है। चलिए हो गया, तो ये वाला इक्वेशन 2 कैसे है ना, यही ना। अब ये देखिए, कोई भी अगर यहाँ पे सर्कल है और एक पार्टिकल उसी पर मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ का ऑर्बिट है, और ये अर्थ है, ये मूव कर रहा है किसके चारों ओर, यहाँ पे सन रखा है, सन के चारों ओर मूव कर रहा है, जैसे कि हमारे सोलर पैनल क्या बोलते, सोलर सिस्टम में होता है जैसे, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो फिर मान लीजिए कि इसका मास m है, और ये v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ऐसे ऐसे सर्कल के लॉन्ग v वेलोसिटी से, तो केंद्र की ओर कितना बल लगेगा,
उसको हम देंगे एम वी स्क्वायर अपान जितना इसका रेडियस है। मान लीजिए इसका रेडियस कितना है, मान लीजिए इसका रेडियस हम पी मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। ये होता है फोर्स। कौन सा फोर्स? जो सेंटर की ओर काम कर रहा हो, ठीक है, जो प्लैनेट से सेंटर की ओर काम कर रहा हो, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? प्लैनेट को इसी सर्कुलर पाथ पर मूव करवाने के लिए, ठीक है, ताकि जो सब हमारा प्लैनेट है ये सर्कुलर पाथ को छोड़ के भागे ना, अंदर की ओर फोर्स लगाए रखता है, ठीक है। कितना फोर्स लगाएगा? एम वी स्क्वायर अपान पी, जहाँ पी क्या है? इसी सर्कुलर ऑर्बिट का जितना डिस्टेंस होगा ये सेंटर से और यहाँ तक, उसी को हम कहेंगे पी। तो यहाँ पे हमने पी माना, तो एम वी स्क्वायर अपान पी आ गया फोर्स, जो कि कहाँ लग रहा है? सेंटर की ओर लग रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है एम यू स्क्वायर अपान ए। ये देखिए यहाँ पे तो वही है, ऐसे पार्टिकल मूव कर रहे हैं यम मास का, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है? ए है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कितना फोर्स अंदर की ओर काम करेगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना फोर्स अंदर की ओर काम करेगा? यम, और कितना स्पीड से घूम रहा है? मान लीजिए वी, और उसी का स्क्वायर कर देंगे, और नीचे कितना आ जाएगा? इसका रेडियस, ये पूरा सर्कुलर पाथ का रेडियस, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए। इतने फोर्स से क्या कर रहा है ये पार्टिकल? सेंट्रीपेडल फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो की ओर सेंट्रीपेडल फोर्स लग रहा है। लेकिन यही सेंट्रीपेडल फोर्स किसके बराबर होगा? देखिए आर माइनस एम जी कास थीटा। आर भी काम कर रहा, आर अंदर की ओर काम कर रहा है। कैसे? मैं भी बता रहा हूँ। ये देखिए एम जी नीचे की ओर काम कर रहा है, तो एम जी का ये वाला कंपोनेंट जिसके पास थीटा है, तो ये बाहर की ओर काम करेगा। कौन? एम जी कास थीटा। तो बाहर की ओर काम करेगा, ठीक है। जब बाहर की ओर काम करेगा, चूंकि अब यहाँ पर पार्टिकल सरफेस के अंदर है, अंदर, और बाहर की ओर फोर्स काम कर रहा है एम जी कास थीटा, तो अंदर की ओर काम करेगा एक रिएक्शन फोर्स। किसके अकॉर्डिंग? न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। हर एक फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है, उसी प्रकार यहाँ पे एम जी कास थीटा का एक रिएक्शन फोर्स आर है, ठीक है। आर यहाँ पर बड़ा है, क्यों? क्योंकि ये बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आर बड़ा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आर बड़ा है, तो रिजल्टेंट कितना फोर्स लग रहा है अंदर की ओर? एक तो आर लग रहा है, ठीक है, और एम जी बाहर की ओर लग रहा है, तो यानी कि, लेकिन आर बड़ा है तो आर में से छोटे वाले को घटा देंगे, एम जी कास थीटा को घटा देंगे। जब एम जी कास थीटा को घटाएंगे तो कितना आएगा? इतना आएगा, आर माइनस एम जी कास थीटा। अरे यार, इतने का फोर्स क्या कर रहा है? इतने का फोर्स क्या कर रहा है? काम कर रहा है अंदर की ओर। इतने का फोर्स अंदर की ओर काम कर रहा है, लेकिन यही फोर्स इसके बराबर है, ठीक है। टोटल इतना फोर्स है, लेकिन यही फोर्स इसके बराबर है। तो यहाँ से आ गया, यहाँ से क्या हो गया? तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर को यहीं पे रोक दो, एम जी कास थीटा को उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, जो कि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो आर की वैल्यू इतना आ गया। अब यहाँ से करना क्या? यम अपान एक कामन लो, ठीक है। जब यम अपान एक कामन लोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे यम अपान ए कामन लिया। जब यम अपान ए कामन लिया तो यहाँ बचा वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की वैल्यू कितने निकाले थे अभी? इतना। इक्वेशन 1 से वी स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर माइनस 2AG 1 माइनस कास थीटा निकाले, तो वही वी स्क्वायर की जगह इतना लिख दिया इक्वेशन 1 से, और ये एम जी कास थीटा ऐसे ही यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे? 2AG का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ भी, कास थीटा के साथ भी, तो आएगा इतना। बाकी सभी वैसे का वैसे उतार दिया। अब यहाँ से ये देखिए माइनस 2AG और कितना, और अब देखिए यहाँ पे यू स्क्वायर का यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यम पानी ऐसे ही रहेगा, और माइनस 2AG ऐसे ही रहेगा। तो अब इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2AG कास थीटा, यहाँ पे AG कास थीटा, दो में से एक जोड़ देंगे तो 3 आएगा, यानी कि यहाँ पे 3AG कास थीटा हो गया। ये इक्वेशन 3 आ गया।
बाकी वीडियो मैं कल बना दूंगा केस 1 का। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।